Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और बहनों, as we read in John 16:33, और जैसे हम यूहन्ना 16:33 में पढ़ते हैं, in this world we will have tribulation. इस संसार में हमें सताव तो होगा. Yes, we go through many trials and temptation. हाँ, हम बहुत सारी परीक्षा, बहुत सारी मुसीबतों से होकर गुजरते हैं. When I lost my daughter, I said, that is all. I cannot move after this. और जब मैंने अपनी बेटी को खो दिया, मैंने कहा अब सब खत्म हो गया, अब इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकती. I cannot move after this anymore. और अब इसके बाद मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकती. This is the end of my spiritual life. और ये मेरे आत्मिक जीवन का अंत हो गया. But the Lord who is in us and with us always, लेकिन वो प्रभु जो हमारे अंदर हमारे साथ हमेशा है, came to me मेरे पास आया and filled me और मुझे भर दिया and encouraged me, और मुझे उत्साहित किया poured his love into my soul. और मेरे प्राणों में अपना प्रेम उंडेल दिया. My daughter, मेरी बेटी, be of good cheer. कि तू आनंदित हो जा. I have overcome everything on the cross. कि देख मैंने सारी बातों पर उस क्रूस पर विजय पाई है. Why are you worried? तो तू चिंता क्यों करती है? As the Lord encouraged me, he will encourage you also. और जैसे प्रभु ने मुझे उत्साहित किया, परमेश्वर आपको भी उत्साहित करेगा. स्वर्गीय भाई डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन के संदेशों के द्वारा लाखों लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम और करुणा को महसूस किया है. तो आइए उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को सुने. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, last night we heard about God's wonderful promise. कल हमने परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञा के बारे में सुना. I will never leave you, not forsake you. ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा. What a wonderful promise. कैसी अद्भुत प्रतिज्ञा है यह. This night I am going to talk to you about another wonderful promise. और आज की रात मैं आपसे एक और अद्भुत प्रतिज्ञा की बात करूंगा. Many times people cry like this. बहुत बार लोग ऐसे रोते हैं. Once a big official came and cried like this. एक बार बड़ा अधिकारी आकर के यूं कहने लगा, Sir, I am a drunkard. महोदय, मैं तो एक शराबी हूँ, मैं शराब पीता हूँ. Drinking is spoiling my life. शराब मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा है. Destroying my family life. पारिवारिक जीवन को नाश कर रहा है. Can I not have a new life? क्या मैं एक नया जीवन नहीं पा सकता? Many people cry like this. बहुत से लोग ऐसे ही रोते पुकारते हैं. Problems of life. जीवन की समस्याओं के बारे. God says, परमेश्वर कहता है, Behold, देखो, I will do a new thing for you. मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करता हूँ. I will do a new thing for you. मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करूँगा. Surely you can have a new life. निश्चय तुम एक नया जीवन पा सकते हो. Isaiah 43:19 tells us so. यशायाह 43 में यही कहता है. Also in Revelation chapter 21 and verse 5. वैसे ही प्रकाशित वाक्य 21:5 में God says, परमेश्वर कहता है, Behold, I will make everything new. देखो मैं सब कुछ नया करता हूँ. Behold, I make everything new for you. देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर देता हूँ. The Bible says, बाइबल कहती है in 2 Corinthians 5:17, दूसरा कुरिन्ती 5:17 में, if a man is in Christ Jesus, he is a new creature. अगर कोई प्रभु यीशु मसीह में है तो एक नई सृष्टि है. The old things are passed away. पुरानी बातें बीत गईं. The old things are passed away. पुरानी बातें बीत गईं. Everything becomes new for him. और उसके लिए सब कुछ नया हो जाता है. He came to remove the old things from you and me. आपसे और मुझसे पुरानी बातों को वो निकालने के लिए आया था. He came to remove every old agony and sorrow from our life. हमारे जीवनों से हर एक दुख और परेशानी को निकालने के लिए वो आया था. He wanted to remove every old sorrow, grief and other problems acquainted with life. वह जीवन के बारे में संबंधित हर एक पुराने रोग,
तकलीफ और मुसीबतों को हमारे जीवनों से निकालने के लिए आया था। That is why the great God came in the form of a man. इसलिए महान परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया। I said Joseph is wrote about Jesus. Here he is a handsome young man. मैंने कहा कि योसेफस ने इस व्यक्ति के बारे में लिखा, यहाँ एक अद्भुत सुंदर जवान Songs है। of Solomon chapter 1 and verse 16. श्रेष्ठ गीत 1 और वचन 16 में। Songs of Solomon chapter 5 and verse 16. श्रेष्ठ गीत 5 और वचन 16 में। In both the verses the Bible says, इन दोनों वचनों में बाइबल कहता है, O Lord, you are handsome. हे प्रभु तू सुंदर है, O Lord, you are pleasant. हे प्रभु तू बड़ा ही खुशनुमा है, O Lord, you are altogether lovely. और तू पूरी तरह से चाहने के योग्य है। The Lord Jesus Christ is a loving person, lovely person. प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रेमी परमेश्वर है, एक प्रेमी जन है। I have seen many films made about Jesus. मैंने यीशु के बारे में अनेक तस्वीरों को देखा है। They have always shown the face of Jesus Christ as a face of a wandering person. उनने हमेशा प्रभु यीशु मसीह के मुख को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया जो घूमने वाला हो। No, नहीं, he is a handsome person. वो एक खूबसूरत जवान है, He is a lovely person. वो एक प्रेमी व्यक्ति है, Person of extraordinary beauty. अद्भुत सुंदरता का धनी व्यक्ति। Hallelujah. हालेलुया। That is the real Jesus. यह है सच्चा यीशु, That's the real Jesus. यह है सच्चा यीशु। The person of extraordinary beauty. वह तो अद्भुत सुंदरता का धनी व्यक्ति है। But when he was crucified on the cross, लेकिन जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, several hundreds of years before his crucifixion, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से कई सैकड़ों साल पहले a great prophet called Isaiah यशायाह नाम के महान भविष्यवक्ता wrote ने like this. ऐसा लिखा, Oh, when we saw him on the cross, जब हमने उसे क्रूस पर देखा, he had no comeliness, उसमें कोई खूबसूरती नहीं थी, no beauty. कोई खूबसूरती नहीं थी। In Isaiah 53:2 it says like that. और यशायाह 53:2 हमें यही कहता है। And in Isaiah 52:14 he says, और यशायाह 52:14 में वो कहता है his whole face was marred, कि उसका चेहरा तो पूरी तरह से जख्मी था, whole body was marred. उसका पूरा शरीर जो था वो जख्मी था, He had no beauty. उसकी कोई खूबसूरती न थी। What happened? क्या हुआ? Why his face was marred? उसका चेहरा क्यों ऐसा जख्मी था? Why it looked blackened? वो देखने में क्यों ऐसा काला दिखता था? Why? क्यों? What's the reason? क्या कारण है? My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, he took all our old sufferings upon himself. उसने हमारे सारे पुराने दुखों को अपने ऊपर ले लिया, And these sufferings made his face to be darkened. और ये सारे दुख जो है उसके चेहरे को पूरी तरह से काला कर देते हैं। Let us see a few of them. आइए उनमें से कुछ को देखें। The Bible says in Proverbs 10 and verse 15, नीति वचन 10 और वचन 15 में बाइबल जो है कहती है poverty, कि गरीबी, poverty is a destruction of the poor. कि कंगाल के लिए गरीबी उसका विनाश है। Poverty makes the poor people to tremble. गरीबी जो है लोगों को थरथराने लगाती है। Poverty is a terrible thing. यह एक भयानक चीज है। But 2 Corinthians chapter 8 and verse 9 says, दूसरा कुरिन्थी 8 का वचन 9 कहता है, the Bible says, यहाँ बाइबल कहता है, you know the grace of our Lord तुम Jesus, प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह को जानते हो, though he was so rich in heaven, जो भी वो स्वर्ग में इतना ज्यादा धनी he था, became so poor, वो इतना गरीब हो गया, so that through his poverty we can be made rich. ताकि उसके गरीबी से हम जो है धनी बन जाएं। Yes, he came to take poverty upon himself. हाँ, वो अपने कंगाली को अपने ऊपर लेने के लिए आया। When he died on the cross, जब वो क्रूस पर मर गया, oh, he had no property. उसके पास कोई तरीके का कपड़ा नहीं था, He lived in poverty, वो गरीबी में जी रहा था died in poverty, और गरीबी में ही मर गया, so that you can come out of this old poverty. ताकि आप इस पुराने कंगाली से बाहर निकल आए। Poverty brings griefs and sorrow. कंगाली जो है तकलीफ और चिंताएं लेकर आती है। The Bible says, बाइबल बताती है Proverbs 12 and verse 25, नीति वचन 12:25 में grief and sorrow in a man's heart कि मनुष्य के हृदय के दुख और पीड़ा जो है brings depression, वो अवसाद ले आते हैं and the whole face is changed. और उसका चेहरा जो है पूरी तरह बदल जाता है। Sorrow begin to reflect on the face of a man. किसी मनुष्य के चेहरे पर उसका दुख जो है झलकने लगता है। The Lord Jesus came into this world प्रभु यीशु ख्रिस्त संसार में आए according to Isaiah 53:4 यशायाह 53:4 के to अनुसार take the grief and sorrow of every man, कि वो हर एक के दुखों को अपने ऊपर उठा ले, the grief and sorrow of every woman हर एक महिला के दुख और तकलीफ को उठा ले, upon himself. अपने ऊपर ले ले। Some years ago, कुछ साल पहले a friend of mine lost his sister. मेरे एक मित्र ने अपनी बहन को खो दिया। I went to console him and comfort मैं him. गया कि उन्हें मैं धाड़स दूं और सांत्वना When दूं। I went near the coffin,
जब मैं उनके कफन के पास गया, when I looked at the face of his sister, जब मैंने उनकी बहन के चेहरे को देखा, I was shocked मैं पूरी तरह विस्मित था, because I've seen the faces of many, many dead people. क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे मृतकों के चेहरों को देखा है। But whatever may be the cause under which they died, लेकिन चाहे उनके मरने का कोई भी कारण क्यों न हो, there will be a divine peace when they जब वो die. मरते हैं उनके अंदर में एक अजीब स्वर्गीय शांति होती है। But on the face of this woman there was no peace. लेकिन इस स्त्री के चेहरे पर कोई शांति नहीं थी। I could see misery on her face. उसके चेहरे पर मैं तकलीफ देख सकता था। I asked my friend, why it is so? मैंने अपने मित्र से पूछा ये ऐसा क्यों है? He said, तब उसने कहा, my sister's husband lived in a distant country. मेरे बहन का पति जो है दूर देश में रहता था, He would drink and drink all his income. और वो हमेशा बस पीता रहता था, He would never send a penny to my sister. और मेरी बहन को वो एक पैसे नहीं भेजता था। She had 4 children to bring up. उसके 4 बच्चे थे यहाँ, She would borrow. और वो पैसे मांगती थी, She'd go and beg the people for money. लोगों से जा करके पैसे उधार में मांगती थी, And she would feed them. और वो उन्हें भोजन खिलाती थी। She would never eat anything. कभी भी कुछ खाती नहीं थी, She would cry and cry. बस वो रोती रोती रहती थी, And crying, one day she died. और एक दिन रोते हुए ही वो मर गई। Her heart was full of sorrow. उसका हृदय पीड़ा से भरा था, Full of sorrow about her husband. अपने पति के लिए पीड़ा से भरा हुआ था, दुख से भरा था, And poverty on the other side. और दूसरी ओर गरीबी भी थी। That is why her face is like that. उसके कारण से उसका चेहरा ऐसा है। My brother, मेरे भाई, are you in poverty today? क्या आप आज कंगाली में हैं? My sister, मेरी बहन, are you in poverty today? क्या आज आप कंगाली में हैं? Is your husband a wayward husband? क्या आपका पति जो कि भटक गया है दूर, Is he drinking? क्या वो शराब में मस्त है? Is he gambling? क्या वो जुआ खेल रहा है? Is he a nuisance to you? क्या वो आपके लिए एक बेकार जन है? Cheer up tonight. आज रात खुश हो। The Lord Jesus took that grief upon himself. प्रभु यीशु ने वो दुख अपने ऊपर लिया है। Isaiah 53:4 says, यशायाह 53:4 कहता है, oh, he took our griefs and carried away our sorrow. उसने हमारे दुखों को उठा लिया और हमारी तकलीफों को दूर किया है। Tonight he will solve every one of your griefs and sorrows. आज रात वो आपके एक एक दुख और पीड़ा को दूर करेगा। He will find a way out for your poverty tonight. आज की रात वो आपकी कंगाली का रास्ता निकालेगा। That's why his face was darkened on the cross. इसलिए क्रूस पर उसका चेहरा जो था पूरी तरह काला पड़ गया था। For you, आपके लिए, for you, आपके लिए, for you, आपके लिए, for you. आपके लिए God came down into this world to have his handsome face darkened so that you can live above the poverty line, so that your grief and sorrow can be removed. परमेश्वर का पुत्र इस संसार में इसलिए आया कि उसका चेहरा जो है आपके दुखों और गरीबी के कारण से काला हो जाए, कि आप अपने गरीबी और परेशानियों से बाहर निकल करके जी सके। The Bible says in Isaiah 53 and verse 5, यशायाह 53:5 में बाइबल कहता he है, was wounded for our transgression. हमारे अपराधों के लिए वो जख्मी किया गया, He was bruised for our iniquity. हमारे अधर्म के लिए वो कुचला गया था। Jesus Christ was scourged. यीशु मसीह पर ताड़ना हुई। John 19:2 tells us so. यूहन्ना 19:2 हमें यही बताता है। They put a crown of thorn on his head. उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया 600 soldiers beat him. और 600 सैनिकों ने उसे मारा। His head was bruised. उसका सिर तो घायल था Blood was trickling down. और वहां से लहू टपक रहा था। He never grumbled. उसने कभी भी शिकायत नहीं की। Isaiah 53:6 says, यशायाह 53:6 कहता है, he never groaned. उसने कभी भी उसके लिए दुख नहीं बनाया He bore it peacefully और उसे शांति से झेल लिया and patiently. और धीरज से सहा। Why? क्यों? Because Proverbs 20:30 says, क्योंकि नीति वचन 20 और उसका वचन 30 जो है यूं कहता है, the Bible says, बाइबल कहता है, hard blows and stripes only can remove the sin from any man's heart. चोट लगने से जो घाव होते हैं वो बुराई को दूर करते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता So है। he said, let me bear it. तो उसने कहा मैं उसे सहूंगा। Please whip me. ओ मुझे मारो, Please put stripes on my back. ओ मेरे पीठ पर तुम कोड़े मारो जोर से, Put the crown of thorns on my head. मेरे सिर पर कांटों का ताज रखो, Let my head be broken. मेरा सिर जो है वो घायल हो जाए, But let my children live. लेकिन मेरे बच्चे जो है वो जीवित रहे। Let every sin and iniquity be removed from the heart and soul of my people. मेरे लोगों के हृदय और मन से हर एक प्रकार का अपराध और दोष निकल जाए। Are you bound by evil habits, my brother? मेरे भाई, क्या आज आप बुरी आदतों से बंधे हैं? Are you living in sin? क्या आप पाप में जी रहे हैं? Are you living in addictions? क्या आप नशों में जी रहे हैं? Tonight God can set you free. आज ईश्वर आपको आजाद कर सकता है। God can set you free. वो आपको आजाद कर सकता है।
My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, you are going to receive a great blessing from the Lord God Almighty. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर से महान आशीषों को पाएंगे। With all expectation, humble yourself and kneel down before Him. और बड़ी चाहत से अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के आगे घुटनों पर आ जाएं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, you are here right now. आप इस समय यहाँ हैं। As you receive the Holy Spirit, जैसे आपने पवित्र आत्मा को पाया, the people who are waiting at your presence are waiting to receive the same blessing right now. और वे लोग जो आपकी उपस्थिति में इंतजार कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार की आशीषों का इंतजार ये कर रहे हैं। Let your love flow through them through the Holy Spirit. तो होने दे प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपका प्रेम इनके जीवन में बहे। You promised that ask and it shall be given unto you. आपने कहा है, वायदा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। According to your promise, Father. और आपके वायदे के अनुसार पिता, Oh, see, these people are crying. देखिए ये लोग रो रहे हैं, पुकार रहे Lord, हैं fill me with your love. और कह रहे हैं कि प्रभु अपने प्रेम से With your हमें भर divine दे, love. अपने ईश्वरीय प्रेम से, Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Anoint to me. प्रभु मुझे अभिषेक Give me your कर, love. मुझे अपना प्रेम दे And joy inexpressible. और बयान से बाहर वो आनंद दे। Lord, fill them प्रभु इन्हें भर दे right now. इसी समय। Just lay thy mighty hand upon all the people. और प्रभु अपने सामर्थ्यशाली हाथ को हर एक पर रखें। Let all the heartaches be taken away from them. प्रभु इनके हृदय की सारी चोट इनसे दूर हो जाए Through your great love. आपके महान प्रेम के Your द्वारा, divine love. अलौकिक प्रेम के द्वारा। Lord, right now. प्रभु इसी Right समय, now. इसी समय। Oh, they are asking with so much need and so much thirst, Lord. और प्रभु ये कह मांग रहे हैं, बड़ी जरूरत, बड़ी प्यास से भरकर। Lord, remember them. प्रभु इन्हें स्मरण Remember करें, them. इन्हें स्मरण Right करें now. इसी समय। Let them receive the anointing of the Holy Spirit. होने दे ये पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाएं। Everyone, हर एक व्यक्ति, Everyone. हर एक व्यक्ति, my brothers and sisters, मेरे भाई और the बहनों, Lord is filling you प्रभु आपको भर रहा है with His love, अपने प्रेम with से, His divine love. अपने अलौकिक प्रेम Say से। thank you, Jesus. कहें धन्यवाद यीशु, Open your mouth widely और अपना मुंह खोले and say thank you, Jesus. और कहें धन्यवाद यीशु। It's coming upon you. ये आप पर आ रहा है, It's coming upon you. ये आप पर आ रहा The है। great love of God Almighty is coming upon you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महान प्रेम आप पर आ रहा है। इसे ले लें, Receive इसे it ले लें and be blessed abundant. और बहुतायत से आशीषित हो Oh, जाए। His power is coming upon you. उसकी सामर्थ आप पर आ रही है All the gifts of the Holy Spirit is occupying your life. और पवित्र आत्मा के सारे वरदान आपके जीवन को ले रहे Oh, हैं। God is with you. परमेश्वर आपके You'll साथ be है। used mightily for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए आपका महान तरीके से उपयोग होगा। As a family, एक परिवार होने as के a नाते, family, एक परिवार होने give के नाते yourself to God. अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, His service. उसकी सेवा में। Oh, as for me and my house, मैं और मेरा घराना, we shall serve the Lord. हम परमेश्वर की सेवा करेंगे Yes, इस that प्रकार। was the promise of one godly man, और ये वायदा किया था एक परमेश्वर के जन ने, Joshua. जिसका नाम In the यहोशू था। same way, उसी तरीके the से, same way, उसी तरीके से you also tell the Lord, आप भी प्रभु से कहें, Lord, we are ready. प्रभु हम तैयार हैं, Now bless us. अब हमें आशीष Oh, दे। He is going to bless you. वो आपको आशीष देगा, He is going to use you as a family. वो आपको एक पारिवारिक रूप में उपयोग करेगा। As you are doing God's work, और जैसे आप परमेश्वर का काम all कर the रहे हैं, problems will vanish. आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी It will not be there anymore. और वो वहां पे अब आगे को नहीं रहेंगे, It will not be there anymore. और वो आगे को नहीं रहेंगे। Receive. इसे पा लें, Receive. इसे स्वीकार करें, Receive. ले लें And may the Lord use you mightily. और होने दे कि परमेश्वर आपका उपयोग महान तरीके से करे। Love everyone. हर एक को प्रेम करें, Love everyone. हर एक को प्रेम करें। Let your life become a blessing to many, many people. और होने दी कि आपकी जिंदगी कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने। Lord, lay thy mighty hand upon thy children. प्रभु अपने महान सामर्थ्यशाली हाथ अपने बच्चों पर रखें। See the dedication, Master. प्रभु इनके समर्पण को देखें, आप। Use them for your glory. इन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग करें, Use them for your glory. अपनी महिमा के लिए इनका उपयोग करें। Especially use the young people. विशेष करके युवाओं को इस उपयोग करें, Give them more anointing, इन्हें और ज्यादा अभिषेक more दें, blessing. और ज्यादा आशीष दें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।